वेलकम बैक गाइस टू द नेक्स्ट वीडियो। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम PHP के अंदर रैंडम नंबर्स किस तरह जनरेट कर सकते हैं। रैंडम नंबर जनरेट करने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसकी एक कॉमन एग्जांपल आपने पहले भी देखी होगी। मैंने आपको पिछली किसी वीडियो में बताया था कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप कुछ फाइल्स अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, या आप कहीं पर लेट्स से कि आप डेटाबेस में डिफरेंट फाइल्स अपलोड कर रहे हैं, तो उन फाइल्स को आप नेम्स देना चाहते हैं, लेकिन हर फाइल का आप नाम डिफरेंट चाहते हैं, या आप रैंडम नाम चाहते हैं या रैंडम नंबर्स जनरेट करना चाहते हैं। तो इन केसेस में हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसे हम कहते हैं रैंड, RAND रैंड। ये एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसे हम यूज़ करते हैं और डिफरेंट नंबर जनरेट कर सकते हैं। तो रैंड का लॉजिक क्या है और किस तरह हम इसे यूज़ करते हैं, तो इसकी एक एग्जांपल देखते हैं, फिर मैं आपको इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, सो ये बड़ा सिंपल सा है कि हम रैंडम नंबर्स किस तरह जनरेट कर सकते हैं। जिस तरह कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है RAND के नेम से, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर मैंने आपके सामने इस फंक्शन को कॉल किया है, जस्ट इस फंक्शन को कॉल करते हैं और इसे एको करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास आउटपुट में क्या आता है। हमारे पास आउटपुट में एक नंबर आ गया 53। अगर मैं इसे रिफ़्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं कि वो अब 27,800, फिर 3,600, 14,600, 27, 3, 29, ठीक है। मतलब कि रैंडम नंबर्स जनरेट हो रहे हैं। तो इस तरह आप कभी भी अपनी PHP के कोड के अंदर कहीं भी रैंडम नंबर्स जनरेट कर सकते हैं रैंड के फंक्शन को कॉल करके। लेकिन आप देखते हैं कि मैं इसे रिफ़्रेश करता जा रहा हूँ, लेकिन इसकी एक लिमिट है। हमारा जो मैक्सिमम नंबर है वो उस लिमिट से आगे नहीं जा रहा। मतलब कि ये राउंड अबाउट कहीं 32 हज़ार के आसपास होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। तो अगर हम मैक्सिमम वैल्यू चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं इसे एको की जगह एक वेरिएबल में सेव करवा रहा हूँ रैंड के नेम से, ठीक है। अच्छा, तो मैक्सिमम लिमिट हम किस तरह चेक कर सकते हैं कि उसके लिए भी हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है। मैं उसे सेव करवा रहा हूँ एक वेरिएबल में मैक्स के नेम से, ठीक है। गेट रैंड मैक्स, ये हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है गेट रैंड मैक्स, यानी कि रैंडम नंबर्स जो हैं उनका जो मैक्सिमम नंबर है वो गेट करो। तो इसे एको करके देखते हैं। एको मैं इस तरह करूँगा कि सबसे पहले रैंड, उसके बाद कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ मैं इसे फॉरवर्ड / और उसके बाद मैक्स, ठीक है। तो ये हमें बताएगा कि ये रैंडम नंबर जनरेट हुआ है आउट ऑफ दिस मैक्स नंबर। तो ये मैक्स हमेशा सेम रहना चाहिए, ये हमें मैक्सिमम लिमिट बता रहा है। अच्छा, PHP के अंदर जो रैंडम नंबर जनरेट होते हैं उनकी मैक्सिमम लिमिट है 32,767। अब मैं इसे रिफ़्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा लेफ़्ट साइड वाला नंबर है, जैसे कि न्यूमरेटर जो है वो चेंज हो रहा है, लेकिन हमारे डिनोमिनेटर में जो नंबर है ये चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि ये मैक्सिमम लिमिट है। इससे आगे हमारा जो रैंडम नंबर है वो जनरेट नहीं होता। तो इस तरह आप रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं और जो मैक्सिमम रैंडम नंबर है वो भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, रैंडम नंबर्स की मैंने एक एग्जांपल तो आपको बताई कि हम अगर कभी भी फाइल्स अपलोड कर रहे हैं तो उनके नेम्स को रैंडमली जनरेट करने के लिए हम इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। इसकी एक और एग्जांपल दिखाने के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख लिया। यहाँ पर इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो मैंने क्या किया, जस्ट एक सिंपल सा मैंने एक फॉर्म क्रिएट किया। आपको पता है कि HTML के अंदर फॉर्म किस तरह क्रिएट करते हैं। अगर आपको फॉर्म क्रिएट नहीं करना था तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपनी HTML की वीडियो दे दूँगा, उसका लिंक दे दूँगा, जिसके अंदर मैंने फॉर्म्स क्रिएट करना सिखाए हैं, तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। अच्छा, फॉर्म क्रिएट किया, फॉर्म के अंदर मैंने एक सबमिट बटन क्रिएट किया, ठीक है, जिसका नाम है रोल अ डाइस। तो जब आप उस बटन पर क्लिक करेंगे होगा क्या, वो यहाँ पर PHP के कोड में आएगा। PHP के कोड में आके वो चेक करेगा कि इफ़, अच्छा, अगर सबमिट पर क्लिक किया गया है, सबमिट जो हमारा बटन है, तो उसने एक एको करना है। क्या एको करना है, यू रोल द डाइस, और उसके बाद एक वेरिएबल रैंड। अच्छा, वेरिएबल रैंड के अंदर मैंने रैंड का जो फंक्शन है उसे कॉल किया है। अच्छा, यहाँ पर जो मेन बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रैंडम का जो फंक्शन है इसमें बगैर पैरामीटर्स के भी आप वैल्यूज़ लिख सकते हैं और पैरामीटर्स के साथ भी लिख सकते हैं। पैरामीटर्स क्या होंगे, इसमें पैरामीटर्स दो होते हैं, एक जो आपकी लोएस्ट वैल्यू आप रखना चाहते हैं अपने नंबर्स जनरेट करने की, और दूसरी वैल्यू जो आप अपनी लार्जेस्ट वैल्यू चाहते हैं, कि मतलब कि इन दोनों नंबर्स के अंदर आपके जो नंबर जनरेट हैं उनकी रेंज इन दोनों के दरमियान में रहे, 0 से 6 तक। क्योंकि ये एक डाइस गेम मैंने जनरेट की, एक डाइस का प्रोग्राम जनरेट किया है, तो ये हमेशा 0 से 6 तक ही होना चाहिए। आप जब भी डाइस को रोल करेंगे तो आपके पास 6 ही पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये प्रोग्राम हमेशा 0 से 6 तक ही नंबर जनरेट करेगा, क्योंकि हमने रैंडम के फंक्शन को कॉल किया और उसे 0 से 6 तक की वैल्यूज़ दे दी हैं। तो आप ये दो पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, या अगर आप इसके बगैर करेंगे तो वो जो मैंने आपको मैक्सिमम लिमिट बताई थी उसके अंदर नंबर जनरेट होंगे। इसकी आउटपुट देखते हैं अपने ब्राउज़र में। मैं इस पेज को ओपन करता हूँ।
ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने एक बटन क्रिएट कर दिया मैंने HTML के ज़रिए, रोल अ डाइस। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो उसने कहा है कि यू रोल अ डाइस और आपका रिजल्ट आया है 5। अगर मैं इसे क्लिक करता जाऊँ इस बटन को, तो हमेशा आप देख रहे हैं कि 5 2 3 4 6 1 5 2, तो ये जो लिमिट है ये हमेशा 0 से 6 के दरमियान में रहेगी। तो इस तरह आप रैंडम के फंक्शन को मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए कॉल कर सकते हैं। आप उसकी रेंज को सेट कर सकते हैं कि आपके पास मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, या अगर आप रेंज नहीं सेट करना चाहते तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 32,700 तक होती है, तो उसके अंदर आप रैंडम नंबर्स जनरेट कर सकते हैं।